हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम अपने सेकेंड चैप्टर का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। हमें अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो आज हमें वो सीखना है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में ना जो अपना नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने के बाद वो और पुराने पार्टनर सब मिलके डिसाइड करते कि उन्हें अपने कैपिटल में चेंजेस लाने हैं। मींस जो उनकी कैपिटल है वो उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से इनको कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो बच्चों, बेसिकली हम दो तरीके से अपने कैपिटल में चेंजेस ला सकते हैं। फर्स्ट वन है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। मींस पहला क्या रहेगा, जब आप अपनी कैपिटल में चेंज ला रहे हैं, किसकी कैपिटल के बेस पे, जो नया इनकमिंग पार्टनर आ रहा है ना, न्यू पार्टनर आ रहा है, उसकी कैपिटल के बेस पे जब आप कुछ चेंजेस लेके आते हैं कैपिटल के अंदर, तो वो क्या आएगा इस वाले हिस्से में। देन सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी स्पेसिफाइड कैपिटल। सॉरी, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स नहीं आएगा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक न्यू पार्टनर्स लिखा गया है। ठीक है, जब हम ऑलरेडी आपकी फर्म ने डिसाइड कर दिया कि आपकी कैपिटल ये होगी, जी मैंने कहा मेरी फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए होनी चाहिए। अब जब आपको स्पेसिफिक वो फिगर दे दी ना, उस फिगर के बेस पे हमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल को करना है एडजस्ट, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए पार्टनर हो। मीन्स उस 10 लाख को उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली हम उसको कर देंगे। क्लियर है? फिर जब बच्चों में एक बात बताओ, जब आपने कैपिटल एडजस्ट करेंगे तो कुछ कैपिटल किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम। मैं कह रही हूँ एक पार्टनर की कैपिटल 5 लाख रुपए आई, ठीक है, अब उसकी 5 लाख होनी चाहिए, बट उसकी है 4 लाख रुपए ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए फर्म में लेके आएगा। और अगर किसी की ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको विड्रॉ कर लेगा। अगर हम इसी का रिवर्स लेके चलते हैं कि अगर उसकी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए थी, बट आज जब हमने कैलकुलेट की तो उसकी कैपिटल 6 लाख रुपए है, तो वो क्या कर लेगा, वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए उसको बच्चों विड्रॉ कर लेगा। क्लियर है? तो देखिए, देखते हैं इन दोनों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले वाला देखेंगे। जब हम नए पार्टनर की बेस पे अपने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी नया पार्टनर है ना बच्चों, उसकी कैपिटल के बेस पे हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। वही करना है, रेसिप्रोकल करना है, जो भी उसकी कैपिटल है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर। तो क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, वो कैपिटल आने के बाद सेकंड आपको क्या करना है, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही करना है जी, अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, देन डिटरमाइन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, गुडविल वगैरह की एडजस्टमेंट करने के बाद देखो भाई अब उनकी कितनी कैपिटल आ रही है। बस यहां से भी कैपिटल आ गई और ऊपर से भी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, फाइंड सरप्लस एंड डेफिशिएंट कैपिटल बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड प्रेजेंट कैपिटल। जो होनी चाहिए थी प्रोपोर्शनेट और जो है, दोनों को कंपेयर करके, वही मैंने भी बताया ना, या तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा या 1 लाख रुपए कम, मतलब कोई भी फिगर आ सकती है, डेफिशिएंट या सरप्लस आपको निकालना है। तो अब डेफिशिएंट आया है तो वो कैपिटल को ले आएगा, ब्रॉड कर लेगा फर्म में, और अगर उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा थी, सरप्लस थी, तो वो उसको विड्रॉ कर लेगा, तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएंगी ये। देखो, क्या जिस भी पार्टनर की कैपिटल एक्स्ट्रा थी उसने विड्रॉ कर लिया, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर उसने डेफिशिएंट कैपिटल थी तो वो ले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये वाले स्टेप से हम कर सकते हैं अपनी कैपिटल को एडजस्ट। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वाला।
नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स की जगह मैंने बताया ऑल पार्टनर्स आएगा। अगर ऑलरेडी स्पेसिफाइड आपके पास है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ईच पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स। उसके शेयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम सबकी कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने बताया ना 10 लाख दे दी तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर देंगे जी, ए की इतनी आएगी, बी की इतनी, सी की इतनी, डी की इतनी, मींस जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी इतनी इतनी आएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, कंपेयर द कैपिटल्स डिटरमाइंड इन स्टेप 1 विद द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो भी किया ना कंपेयर करना, ये निकल के आ गई जो ऑलरेडी कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसको देख लो, दोनों को कंपेयर कर दो और बिल्कुल सिमिलर भैया सरप्लस और विड्रॉ। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है सबसे पहले न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, और यहाँ पे जो वो आप कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे वो ऑलरेडी गिवन, आगे के सारे स्टेप बिल्कुल सेम है। क्लियर है, तो इन दोनों को अब हम करके देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बट एक बात और देख लेते हैं, अब जो ये एडिशनल और विड्रॉ वाला सीन होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, आप बैंक के थ्रू ना करके कई बार हम करंट अकाउंट में भी इनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। मीन्स हम चाहते हैं जो वो पैसा वो विड्रॉ करने की जगह बैंक की जगह कहाँ चला जाए, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं वो देखते हैं पहले। तो देखो, surplus or shortage of capital can also be adjusted through the current account if specifically mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है तो ही करेंगे हम करंट अकाउंट में एडजस्ट, इफ नॉट मेंशन देन कैश या फिर बैंक के थ्रू हम कर देंगे। तो देखो कैश में जो करते हैं वही जो मैंने अभी आपको बताया था, कंसर्न पार्टनर्स टू बैंक, बैंक टू कंसर्न पार्टनर। बट अगर करंट पे करेंगे तो क्या करना, बैंक की जगह बस करंट अकाउंट वर्ड लगा दो, उस पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब अगर उसके पास एक्सेस पैसा था तो वो उसको क्या कर लेगा बच्चों, विड्रॉ कर लेगा, तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए वो 1 लाख रुपए हमने। अब अगर उसको लेके आनी थी तो उसके करंट अकाउंट से हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो हम करंट अकाउंट में कर देंगे। क्लियर है, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। C इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर द 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। जो C है बच्चों उसका कितना शेयर है, दैट इज 1/4। ठीक है, और C की कैपिटल कितनी है, यहाँ पे C की कैपिटल गिवन है, C ब्रिंग्स ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। 20,000 रुपीज वो लेके आ रहा है। द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स A एंड B आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर 45 एंड 15। A और B की भी उसने बता दिया भाई, A की आफ्टर एडजस्टमेंट्स कितनी है 45 है और B की कितनी है बच्चों 15,000 है। अब ये कह रहा है कि इनकी कैपिटल को एडजस्ट कर दो, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होनी कितनी चाहिए थी हमारी, तो आपकी कितनी होनी चाहिए थी, नए पार्टनर के बेस पे 20 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर दैट इज 80,000। कितनी होनी चाहिए थी बच्चों 80,000। अब बात आ जाती है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसका कितना शेयर है 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। इस 3/4 शेयर को उन्होंने अपनी पुरानी रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 3/4 इंटू 2/3 दैट इज 1/2 एंड बी का कितना आएगा 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4 दैट इज 1/2 1/4, तो वही आ गई 2:1। आपको बता ही रखा है, अगर यही दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो जो पुरानी रेशियो होती है वही क्या बन जाती है बच्चा, नई रेशियो। मैंने फिर भी कैलकुलेट करके आपको दिखाया है यहाँ पे। तो न्यू रेशियो क्या आ गई बच्चों हमारी 2:1। तो अब इस 80,000 को, पहले तो न्यू रेशियो हमारी क्या बनी 2:1:1। यही सॉरी एक बार उसकी क्या थी देखो, ए की 1:2 थी, बी की कितनी आई थी 1:4 और सी की कितनी है 1:4। तो हमारी रेशियो आ गई ये। क्लियर है, 2:1 हमारी न्यू रेशियो बन गई। अब इस 80,000 को बच्चों इस वाली रेशियो में कर दो, तो सी की तो ऑब्वियसली बात है इसी वाली रेशियो में 1/4 दैट इज 20। तो ए की निकाल दो, कितनी आएगी 80,000 इंटू 2/4
दैट इज़ 1/2 और यहाँ से करेंगे दैट इज़ 40,000 और बी की कितनी आएगी 80,000 इंटू 1/4 दैट इज़ 20,000। मीन्स ए की कैपिटल हमारी 40 होनी चाहिए और बी की कैपिटल हमारी 20 होनी चाहिए। अब कंपैरिजन करो, देखो ए की कितनी होनी चाहिए बच्चों 40 और इसकी कितनी होनी चाहिए 20। ये आपकी होनी चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल। अब ये है एडजस्टेड कैपिटल आपकी ये है कितनी 45 में ज़्यादा है ना, होने कितनी चाहिए 40। तो वो क्या कर लेगा बच्चा 5,000 रुपीज़ को विड्रॉ कर लेगा। तो आप विड्रॉ की एंट्री कर दो, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से 5,000 एंड 5,000। क्लियर है। अब बी का कंपेयर करो, बी की है कितनी 15,000, होनी कितनी चाहिए 20 मीन्स उसकी कम है। तो ये क्या करेगा कैपिटल को ले आएगा फर्म में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। क्लियर है। हमने कर दी एंट्री। क्या करा बच्चों हमने, देखो नए कैपिटल पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर ली, 80 होनी चाहिए। अब इस 80 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस 80 को हमने इस वाली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा तो दिखा रहा है भाई ए की 40 होनी चाहिए और बी की 20 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जब कंपैरिजन करा तो देखा भाई ए के पास 5,000 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा, तो वो उसको विड्रॉ कर लेगा, और जो बी है उसके 5,000 रुपये कम है फर्म में, तो वो उसको एडिशनल कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेगा, फर्म में ले आएगा। तो ये दोनों जनरल एंट्री हम कर देंगे। अब जो सेकंड वाला केस है उसमें जो ये 80,000 की फिगर है ना बच्चा, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। बाकी सारे स्टेप हमारे सेम रहेंगे, हम उसको भी करके देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड वाला केस है उसका जस्ट ए सेकेंड, तो देखो अब हमारा सेकंड वाला केस करके देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर द 1/5 शेयर। ठीक है, रेशियो गिवन है 5:3, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, बता दिया भाई फ्यूचर रेशियो क्या रहेगी 1:1। देन द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग ऑल दिस कितनी है, ए की 90 है, बी की कितनी है बच्चा 30 है, एंड कैपिटल ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड 150। तो देखो बच्चों ये आपको क्या बोल रहा है, हम ये करके देख लेते हैं एक बार। देखो इसने बोला कैपिटल कितनी डिसाइड कर दी हमारी फर्म की 150 डिसाइड कर दी। ठीक है, 150 डिसाइड कर दी। ए की कैपिटल कितनी है ऑलरेडी आपको गिवन 90,000 गिवन है, और बी की कितनी गिवन है बच्चों, ये है हमारी 30,000। ठीक है, अब ये आपको बोल रहे हैं कि भाई ए और बी इतनी कर रहे हैं, सी इतना ला रहा है, और फिर ले दिया फ्यूचर रेशो इतनी है, कितनी है इक्वली शेयर कर रहे हैं, दैट इज 1:1:1। मीन्स वो इस 150 के इक्वल 3 हिस्से करेंगे। तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए बच्चा, दैट इज अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 50, और बी की भी 50 होनी चाहिए। ठीक है, और सी की भी 50 होनी चाहिए। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको इससे कंपैरिजन करो। ए की कितनी होनी चाहिए बच्चा 50, मीन्स उसकी कितनी एक्स्ट्रा है 20,000। अब बी की कितनी होनी चाहिए 50, उसकी कितनी कम है 20,000, सॉरी यहाँ पे इसका 40 आएगा। ए की कितनी एक्स्ट्रा है 40 है, सरप्लस कैपिटल है। ठीक है, और इसकी कितनी है कम है, इसकी एडिशनल कैपिटल इसको लेने आनी पड़ेगी, मीन्स इसकी डेफिशिएंट कैपिटल पड़ रही है, मीन्स इसको 20,000 रुपये लाने पड़ेंगे, और सी की तो 50,000। तो अब आप क्या करोगे बच्चा, इनकी एंट्री कर दो। मैंने कैश में आपको करके दिखा दी, अब हम यहाँ पे करंट अकाउंट में करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सी की तो बिल्कुल ईजी है, वो अपनी कैपिटल ब्रॉट डाउन ले आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 50 और 50। क्लियर है,
अब एक ही क्या है, सरप्लस कैपिटल है, तो वो उसको क्या करेगा बच्चों, विड्रॉ कर लेगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 40,000, और हम उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ उसके करंट अकाउंट में। यहाँ पे नॉर्मली हम बैंक वर्ड करते, अब हम कहाँ पे करके देख रहे हैं इसको कि उसके करंट अकाउंट में। और जो बी है वो 20,000 उसको लानी पड़ेगी, क्योंकि होनी कितनी चाहिए 50 और है कितनी 30, तो बी का क्या बन जाएगा बच्चों, उसके करंट अकाउंट से ले आएंगे। बीज करंट अकाउंट 20,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। देखो कितना था इसका, अब 30, अब ये 20 ले आए तो कितना हो गया 50, इसका कितना था 90, इसने अपना निकाल लिया 40, कितना बन गया 50, और सी हमारा ले आया 50,000। तो इस तरीके से कई बार जो पार्टनर्स है बट्टा वो अपनी कैपिटल को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कैसे करना है। डिपेंड करता है, अगर उन्हें करना है तो वो करते हैं, नहीं करना तो नहीं करे। और जब करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा भाई या तो ऑलरेडी गिवन है या फिर हमने नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करके निकाल लेना है। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड जो हमारे दो क्वेश्चंस हैं वो क्या रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड हमारे दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है जो मैंने आज आपको बताया है, आपको वो पढ़ना है, उसका आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको बताना है दोनों को राइट ऑप्शन क्या है, हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे वो दोनों क्वेश्चंस क्या थे। वो दोनों क्वेश्चंस थे बच्चों हमारे ये, ए फर्म हैज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 व्हाट विल बी द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। मींस आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसकी आपसे एंट्री पूछी थी। मींस कोई भी एसेट्स अगर हमें मिली है तो एसेट क्या होता है, डेबिट हो जाएगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो हमने इसका करेक्ट ऑप्शन रखा बी, दैट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के टाइम पे ये हमें मिली थी। क्लियर है? देन पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एज यू नो रिवैल्यूएशन का कैसा नेचर होता है बच्चा, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं और क्रेडिट कोई भी इनकम या गेन होती है तो वो करते हैं। तो इसका कैसा नेचर होता है बच्चों, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब हमने इसके अलग अलग कंसेप्ट कर लिए, अपना कैपिटल को एडजस्ट करना सीख लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को एडजस्ट करना सीख लिया, गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं वो सीख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका एक पूरा क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, एक सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहाँ पे आपको अलग अलग, किसी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, किसी में ऑलरेडी गिवन होती है। तो इस तरीके से आपको सारे कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन पूरा जो बनता है हम वो देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है बच्चों वो उस पूरे एक क्वेश्चन पे रहेगा जहाँ पे हम बैलेंस शीट, उनके कैपिटल अकाउंट्स या फिर जनरल एंट्री, जो भी हमारे क्वेश्चंस के अंदर रहेगा हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे अपना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।